प्रोग्राम का आगाज करूंगी आज की पहली खबर के साथ, जो कि अफसोसनाक खबर है। भारतीय टीम ने इस बात से इनकार कर दिया कि वो पाकिस्तान में आगे खेलेंगे। आपने बड़ा सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया। ये कॉम्प्लेक्स किस्म की एक माइंडसेट है जहाँ पे आप गलती तस्लीम करके और आप ये समझते हैं कि आपका हाउस इन ऑर्डर नहीं है, सो हमें फिर से सारी दुनिया को ये इम्प्रेस करना है कि पाकिस्तान इज़ अ सेफ कंट्री। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? देखिए, अगर उनको सिक्योरिटी का मसला है ना, सिक्योरिटी में इस तरह करते हैं कि हमारे नजदीक ही है ना, वो ज्यादा दूर तो नहीं है। अमृतसर ठहर लें अपने किसी होटल में, ठीक है, यहाँ पे आए, हेलीकॉप्टर पे आए, जहाज प्लेन में आए, ठीक है, आके मैच खेल के वापस चले जाएं। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। पाकिस्तानी वहां पे थूक में पकौड़े तल रहे थे। कहावत है ना, थूक पे पकौड़े तलना, ये इनकी आदत है पाकिस्तानियों की। स्कीमें बता रहे हैं टीवी पे। स्कीम ये बता रहे हैं कि ठीक है, अगर आपको पाकिस्तान में ज्यादा डर लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी सिक्योरिटी खराब यहाँ पे हो सकती है, आपके ऊपर अटैक हो सकता है, तो आप अमृतसर रहो। हमने आपके 3-4 मैच हमने आपके लाहौर में रख देने हैं, अमृतसर के किसी बढ़िया 5 स्टार। ये प्लानिंग बन रही है पाकिस्तानी टीवी स्टूडियो, अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा भाई मैं, पाकिस्तानी टीवी स्टूडियोज में प्लानिंग चल रही है। फिर एक काम करेंगे जी, ऐसा है कि ये रहेंगे अमृतसर, अमृतसर से बस पकड़ेंगे, बस पकड़ के लाहौर आएंगे, मैच खेलेंगे, फिर बस पकड़ के वापस अमृतसर करते हैं। मैच खेलने से पाकिस्तान में आके उसकी रीज़न ये है कि उनको पता है कि हम हार गए, तो वहाँ पे क्राउड जो है ना, उनको वापस जाने पे जो है ना, जो लान तान करता है। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? बिल्कुल भाई, चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान के अंदर नहीं होनी चाहिए और पाकिस्तान बिल्कुल भी सेफ कंट्री नहीं है। इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर, कुछ प्लेयर ऐसे हैं जो इंटरेस्टेड नहीं है पाकिस्तान के अंदर जाके खेलने से। और नहीं तो क्या, ये हमें डे 1 से पता था कि भारत पाकिस्तान नहीं जाएगा, ना कल गया है, ना आज जाएगा, ना फिर आने वाले कल जाएगा। ये बात तय थी। बहुत ऊपर है पाकिस्तान। वो पाकिस्तान नहीं है कि तुम एक पीस ऑफ केक समझ रहे हो। तुम्हारे साथ जो होगा तुम सोच नहीं सकते। क्या भारतीय टीम को खतरा है? डेफिनेटली। ये आए तो सही। इंडिया नहीं आएगा खेलने के लिए। आप क्यों चाहते हो इंडिया आए? मैं खुद बॉम्ब बैठ के ना इस मुकाम में जाना चाहता हूँ। यही तो बात है। वो उनसे बर्दाश्त नहीं होता। बाकी कंट्रीज भी आते हैं, इंडिया जानबूझ के चाहता है कि यहाँ पे स्टेबिलिटी ना आए, इकोनॉमिक ग्रोथ ना हो। दुनिया जहान में कहीं भी स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स इसको मिक्स नहीं किया जाता। ये बात पाकिस्तान में हो रहा है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इंडिया देखें आप, इकोनॉमी में हमसे कितना आगे चला गया, ठीक है। उन्होंने पूरे खित्ते में अपनी जो बढ़तरी है वो हासिल कर ली है। अब वो हमें मतलब आप देखने के सामने से आंखें दिखाता है कि भाई आपकी मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं है, हमारा जो पर्सपेक्टिव है वही चलेगा, वही बेहतर है, आप लोगों की इसमें कोई मर्जी हो ही नहीं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई उन्हें गुस्सा है कि भाई जब भी हमने मोहब्बत की बात की है, हमने मोहब्बत का हाथ बढ़ाया, कुछ ना कुछ ऐसा वाकया हुआ, इसलिए हम भाई चाहते ही नहीं। हिंदू इंतहा पसंद तंजीमें तो हैं जो उनको थ्रेट्स करती हैं कि अगर आप वहाँ पे गए तो हमने आपके घर वालों को ये नुकसान करना है या आपका ये नुकसान करना है। वो उनका होगा इशू, लेकिन यहाँ की हद तक जो है यहाँ पर सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं। तो इसको नहीं पता है कि तुम किससे टकराने की कर रहे हो। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे हो। इसके मुंह में पैदाइशी सुपारी है, ये तोतला है। तुम उन लोगों से टकराने की कर रहे हो जिन्होंने अपनी जान देना जानते हैं, वो जान के मायने नहीं रखते। तैयारी कर ली है, न्यूक्लियर पावर, इसलिए तुम्हारी इज्जत नहीं है। एक एटम बम ये तबाह कर देगा। जिस बंदे ने तुम्हारे लिए एटम बम तुम्हारा तैयार करा, उसको तुमने 10-12 साल तो जेल में डाल के रखा, मुशर्रफ ने उस बंदे को। हमारे पास वो लोग हैं जो लेटना जानते हैं, बम बांध के लेटना जाना। ये सब दकियानूसी एक हारी हुई कौम के डायलॉग हैं। अल्लाह ने हमें ये बताया। क्या भाई, आपका मुल्क तो कलमा पढ़ के बना था। आप तो जज्बे वाली कौम। इस कौम में बहुत जज्बा है, कल भी मैंने देखा, हर जगह देख रहा हूँ। तो किस दिन के लिए जज्बा बचा के रखा है? कढ़ाइयाँ ठूसने के लिए, बिरयानियां ठूसने के लिए? बेसिकली हम इंसान हैं। जज्बा तब दिखाओ ना जब गैरत पे बात आए। नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। तब तो बात होती है जज्बे की। जज्बे वाली कौम सब फ्रॉड, 420 झूठ। हम में और जानवरों में फर्क क्या हुआ? 0 0 अंडा। जाहिर सी बात है। मैं बता रहा हूं दोस्तों, आपको पाकिस्तानियों का इतना बेड़ा गर्क है। जय शाह जी है, वो आईसीसी का चेयरमैन बनना चाहता है और पाकिस्तान के पास भी वोट है। अगर तो हमें कुछ करना है, ठीक है, तो सबसे पहले वी हैव टू पुट आवर हाउस इन ऑर्डर। जबरदस्त। हमें अपने हाउस को पहले ठीक करना है, फिर हम बाहर जाके करें। इंडिया ये कर रहा है, बांग्लादेश ये कर रहा है, यूएस ये कर रहा है, वो जो भी कर रहे हैं, पहले हम अपने अंदर देखें कि हम क्या कर रहे हैं। एक टूर्नामेंट करने को कहा है और पाकिस्तान उसका होस्ट है। उसके बाद इंडिया से आवाज़ ये लगती है कि जी हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे और किसी न्यूट्रल टेरिटरी पे उसको खिलाएंगे। तो इसका क्या रिस्पांस क्या होना चाहिए?
कि हम सबसर्विएंट रहेंगे इंडिया के, क्योंकि वो जो है एक वर्ल्ड पावर है अपने हिसाब से, तो हम हर चीज़ उनकी मानते जाएंगे। अब आम 100 प्याज भी खाएं और 100 जूते भी। इंडिया की सारे प्लेयरों की साथ बीवियां भी आएंगी, उनकी माएँ भी साथ आएंगी। आप परेशान क्यों हो रही हैं? पाकिस्तान में ही होगा टूर्नामेंट सारा, और इधर ही आएंगे वो। वो अगर इधर नहीं आएंगे तो मेरी गर्दन ले जाना आप। सर वो नहीं आ रहे, ले मेरी गर्दन आप ले जाना। मैं आपको बता रहा हूँ, और किसी को बुरा भला नहीं कहना चाहिए। ये भाई ने बुरा भला कहा, अल्लाह ने इजाजत नहीं दी। सुने मेरी बात, अल्लाह ने कहा कि अगर इंडिया टीम नहीं आती तो पाकिस्तान को भी नहीं जाना चाहिए। उन्होंने तो बड़ी एक जेन्युइन बात की है। इन्होंने बुरी बात भी की थी कि इनमें गैरत नहीं है, ये बात बिल्कुल नहीं करेगी। एशिया कप हो रहा था ना, तब यही सारा कुछ हो रहा था। ऐसे ही जो पहले हमारा मीडिया जो है वो लुडिया मार रहा था कि इंडिया पाकिस्तान में आ रहा है, हमारे पीसीबी के चेयरमैन जो आ रहा था वो धमकियां दे रहा था इंडिया नहीं आएगा, हम नहीं जाएंगे, हम जो है वो एशिया कप का बायकॉट कर देंगे। लेकिन आखिर में क्या हुआ? एशिया कप में इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं आई और पाकिस्तान ने एशिया कप भी खेला और इंडिया की टीम हाइब्रिड मॉडल के तहत एशिया कप जो है खेली। ठीक है, दे वर एक्चुअली थिंकिंग दैट वे। इनको एक बात समझ में नहीं आई, बात सिक्योरिटी की नहीं है। सिक्योरिटी की थ्रेट है, पर वो मेन कारण नहीं है। मेन कारण ये है कि तुम लोग दहशतगर्द हो। देखिए, रेवेन्यू जनरेट होना है, इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा या इंडिया डेफिनेटली आएगा तो एक चार्म बढ़ता है आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में। अगर वो नहीं आएंगे, उन्होंने कोशिश करनी है कि कम से कम वो इसको डिवीजन की जाए, 50-50 कर ली जाए, आधा श्रीलंका में करवा ली जाए, मे बी ये भी कह सकते हैं बांग्लादेश में करवा दें, क्योंकि उनकी अटैचमेंट उन बोर्ड से भी ज्यादा है। उनकी अटैचमेंट ज्यादा है उन बोर्ड से, तो उनको पैसे इकट्ठे करके देने के लिए वो कह सकते हैं। सार्क में इंडियन डोमिनेंस है। इंडियन डोमिनेंस कैसी है कि वो सच बोल रहे हैं। अच्छा, हम वो लोग सच बोल रहे हैं। वो सच बोल रहे हैं। क्यों सच बोल रहे हैं? सार्क में हमारी 8 कंट्रीज हैं इस रीजन की। ठीक है, वो 8 पाकिस्तान को निकाल के 7 कंट्रीज इंडिया के साथ क्यों मिल जाती है? ट्रूथ ऑलवेज प्रिवेल। टीम को चाहते कि यार इंडिया की टीम आए। कि जज्बे की बात है, हम नहीं खेलते तो आप भी जज्बा दिखाओ। आप भी कौन हम इंडिया के साथ नहीं खेलते? क्यों नहीं खेलते यार? हम तो भाई इनको हारने का शौक है भाई, सीधी बात है, इनको हारने का शौक है। 8-0 पे चल रहे हैं अभी, ये जीतते ही कब है उनसे? ये जाते हैं, एक जीते हैं, वो एक ही जीते हैं ना। सारे प्लेयर इंडियंस तरस रहे हैं कि हम पाकिस्तान जाएं। ये आप कौन सा चैनल देख रहे हैं? ये चैनल नहीं है, उनको यहाँ पे इज्जत मिलती है, वो होके गए हुए हैं। सर लास्ट टाइम कब आए थे, आपको डेट याद है? आप बता दें, आप इंटरव्यू लेने आई हुई है ना। नहीं आप बता, आप कह रहे हैं वो तरस रहे हैं, कब तरसे हैं वो? बिल्कुल, सारे प्लेयर आने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, उनकी गवर्नमेंट नहीं आने दे रही। मोदी बीसीसीआई ने पाकिस्तान का जो मासूम सा, प्यारा सा, क्यूट सा जो सपना था वो तोड़ दिया और कहा कि हम तो नहीं आ रहे लाहौर में मैच खेल ले। अभी देखे ना, असल में वजह ये है कि जो आईसीसी है ना, उसमें अगर हम लोग बात करें तो जो सबसे तगड़ा बोर्ड है भाई वो इंडिया का ही है। ठीक है, अभी देखें कि उसका जो 70% फंड है वो इंडिया देता है। पाकिस्तान तो मेरे ख्याल से 2-3% देता है और फिर कहे कि भाई ये इनकी मान ली जाए तो ये तो नहीं हो सकता भाई। ठीक है, 30% अपना 20% जो ऑस्ट्रेलिया देता है, 10% इंग्लैंड देता है, 70% इंडिया देता है। तो भाई वो इंडिया वालों की सुनेंगे ना। अभी वो पाकिस्तान में उनके ना आने की असल में मेन वजह ये है कि भाई उनको सिक्योरिटी इशूज कुछ लगते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इससे पहले श्रीलंका पे हमला हुआ है पाकिस्तान में ऑलरेडी। ठीक है, तो उस वजह को लेके भाई साहब वो यहाँ पे आना नहीं अगर पसंद कर रहे तो उनकी मर्जी है ना। और दहशतगर्दी भी तो बहुत है, आए दिन बम फटते रहते हैं यहाँ पे। अभी देखे ना कि अगर हम लोग सिक्योरिटी इश्यूज की बात करें तो भाई पाकिस्तान में फिलहाल हालात माशाल्लाह अच्छे हैं। ठीक है, अगर हम लोग पास्ट की बात करें तो पहले तो बहुत ज़्यादा हमले हुआ करते थे, बमबारी हुआ करती थी, लेकिन अभी सिक्योरिटी इश्यूज नहीं है, इतने ज़्यादा सिक्योरिटी इश्यूज नहीं है। 2023 की बात करें तो वर्ल्ड कप खेलने के लिए पाकिस्तान भी तो इंडिया में गई है, लेकिन अभी वो नहीं आ रहे हैं। तो भाई उसकी मेन वजह ये है कि सिक्योरिटी इश्यूज उनको लग रहे हैं। ठीक है, अच्छा बाकी पाकिस्तान वाले क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जी कंपेयर करने लग जाते हैं, आईपीएल को पीएसएल से कंपेयर करने लग जाते हैं, पीएसएल को आईपीएल से कंपेयर करने लग जाते हैं। विराट कोहली वर्सेस बाबर आजम। अभी मुझे समझ नहीं आती कि इन्होंने बाबर आजम को किस चीज़ का किंग बनाया हुआ है भाई। विराट कोहली भाई वो बंदा 80 सेंचुरियां मार के खड़ा हुआ है। ठीक है, अभी उसने रिटायरमेंट का ऐलान किया, यकीन करो कि दिल पे भाई तीर चल रहे हैं, यकीन करें। और ये कंपेयर करने लग जाते हैं भाई। विराट कोहली का आप रिकॉर्ड उठा के देखें, उस बंदे के जो रिकॉर्ड्स हैं ना वो तगड़ी टीमों के खिलाफ हैं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है, न्यूजीलैंड के खिलाफ है, साउथ अफ्रीका के खिलाफ है। और बड़ी बात यह है कि भाई वो बंदा बड़े मैचों में काम करता है। अब देखिए ये वर्ल्ड कप खेला, वो बंदा उसके रन्स नहीं थे, 2-4 रन से फाइनल में वो अपना काम करके चला गया। और अपने बाबर आजम को उठा के देख लो भाई, बड़े मैचों में इनसे कुछ होता ही नहीं है। सीरीज खिला लो इनसे, ठीक है, जिम्बाब्वे के खिलाफ इनको मैच खिलवा लो, नेपाल के साथ इनको सेंचुरी इनकी मरवा लो। ठीक है, इसके अलावा जिम्बाब्वे है, नेपाल है, अफगानिस्तान, इन टीमों के खिलाफ ये चल सकता है। सामने इंडिया आ जाए, इंडिया के खिलाफ इसको मैंने देखा एक दफ़ा ये चले हैं 152 जो इन्होंने रन किया था। ठीक है, उसके अलावा ये कभी इंडिया के खिलाफ। देखिए ये अभी की राइवलरी नहीं है, जब से पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान और इंडिया की ये जो दुश्मनी है, दुश्मनी कह सकते हैं, ये बहुत पुरानी है। अच्छा। लेकिन इसमें थोड़ा सा मैं कहूँगी कि हम लोग
पाकिस्तान जो है वो थोड़ी सी इमेच्योर है समझने में। वो अभी भी थोड़ा सा लो साइड पे रह के दोस्ती का हाथ, हम जाएंगे, हम आगे बढ़ते हैं, हम पहला कदम उठाते हैं, ये हमारी सोच है। वर्सेस इंडिया क्या है, इंडिया देखें आप इकोनॉमी में हमसे कितना आगे चला गया है, ठीक है। उन्होंने जी उन्होंने पूरे खित्ते में अपनी जो बढ़तरी है वो हासिल कर ली है। अब वो हमें मतलब आप देखने के सामने से आंखें दिखाता है कि भाई आपकी मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं है, हमारा जो पर्सपेक्टिव है वही चलेगा, वही बढ़तर है, आप लोगों की इसमें कोई मर्जी हो ही नहीं सकती। इसमें मैं आपको कहूँ कि देखें खामियां हमारे मुल्क की या हमारी कौम की अपनी है। हमारे जो पॉलिटिकल इकोनॉमिकल जो हालात इस वक्त चल रहे हैं उसमें तो हमारा अपना सर्वाइवल बड़ा मुश्किल है। तो हम इंडिया के साथ क्या ही बातचीत करेंगे ना, हम फिर तो नीचे रहकर ही बात करेंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से जब तक हम लोग एज अ कौम, एज अ नेशन हम लोग उठेंगे नहीं, अपने हकूक़ के लिए पहले इंटरनल जो आवाज़ उठनी चाहिए इस करप्ट हुकूमत के ख़िलाफ़ या और भी जो अनासिर है बेहतर आप लोग समझ सकते हैं, उनके खिलाफ हम नहीं उठेंगे तो हमारी हालत नहीं बदलेगी। मैम यहाँ पे हमारी फॉरेन पॉलिसी का भी फेलियर है। हम इंडिया को फट से इल्ज़ाम लगा दें कि इंडिया हम पे दुश्मनी करता है, ये इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया ने वो कर दिया, लेकिन जैसे आपने कहा कि गलती कहीं ना कहीं हमारी साइड पे है। एक तो हमारी फॉरेन पॉलिसी का फेलियर और दूसरा जो पूरी दुनिया कह रही है कि पाकिस्तान के अंदर जो है ना दहशतगर्दी मौजूद है। इस वजह से ना कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है, ना कोई फॉरेनर आता है और ना ही इंडिया इसी मुद्दे को लेके आना चाहते। और इंडिया बार बार कश्मीर हो या फिर जो है 26/11 के हमले हो, वो यही कहते हैं कि भाई पाकिस्तान जो है हमारे मुल्क के अंदर जो है ना दहशतगर्द बेत है। और अभी तक इस मुद्दे को लेके पाकिस्तान और इंडिया के बीच बातचीत भी नहीं हुई। अच्छा, इसमें मैं आपको बड़े मज़े की एक बात करूंगी कि मैं बाहर की जंग क्या लड़ूं जब मैं अपने मुल्क की जंगें ही नहीं सुधार पा रहा, ठीक है। कि हमें देख लें, हम लोग अभी भी जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो बजाय इन चीज़ों पर, आपने फ़ॉरेन पॉलिसी की बात की, हमारा कितना फोकस फ़ॉरेन पॉलिसी के ऊपर है। आप अभी देख लें जो बजट्स आए हैं, ठीक है, उसमें हमने अपने मुल्क को और नीचे करने की ही कोशिश की है, बढ़ाने की कोशिश नहीं की। इंडिया में आप देख लें कि वेंचर कैपिटलिस्ट जो है, जो कि छोटे छोटे बिजनेस को जो है ना वो अपने पाँव पे खड़ा करते हैं, उनकी अमाउंट आप देख लें और यहाँ पे देख लें जो बिज़नेस खड़ा हुआ है उसको भी तोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो मैं आपको मतलब फ़ॉरेन पॉलिसी आगे बढ़ना वो तो बहुत दूर की बात है। हमारे तो केसेस आप देख लें कि लोगों की पर्सनल लाइफ से शुरू होते हैं, पॉलिटिशियंस एक दूसरे की पर्सनल लाइफ को गंदा करते हैं, उनका फोकस तो आगे बढ़ने और फॉरेन पॉलिसीज़ पे कहाँ ही होगा। तो फिर इंडिया का डिसीजन ठीक है कि हम पाकिस्तान नहीं जा रहे खेलने। अच्छा, यहाँ पे ठीक और गलत की बात तो बहुत बाद में आ जाती है। मैं कहती हूँ कि पावर को सलाम होता है, वो पावर में है, उनका ये बनता है, ठीक है। अगर हम कुछ करना चाहते हैं ना तो हमें पहले अपने आप को ठीक करना पड़ेगा, फिर हम इंडिया को गलत या सही कहेंगे। तो मैं कहती हूँ कि हमेशा आपने अगर स्टेप लेना है अपने अंदर से लें, अपने मुल्क को ठीक करें। इंडिया पे बात ही बाद में आती है ना, वो जब आप उनके इक्वल हो जाए ना फिर आप उनको गलत और सही कह सकते हैं। बराबरी नहीं है, नहीं है बराबरी, आप खुद देख लें कैसे हो सकती है बराबरी। उनका हेल्थ सिस्टम देख लें, उनकी इकोनॉमी देख लें, बराबर हो जाए फिर उनको गलत और सही मैं कह दूंगी। अभी तो इस पोजीशन कि नहीं ये पाकिस्तान में सीरीज होगी, पाकिस्तान में मैचेस खेलेंगे, इंडिया की टीम आएगी, लेकिन ये हुआ कि फिर उसके बाद मैचेस जो हैं कुछ और कंट्रीज में रखवाए गए।